बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोकल अरबी भाषा बोलना सीखें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अरबी में बात करने का तरीका बताऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप अच्छे से अरबी बोलना सीख सकते हैं। जैसे कहना होगा कितना, बोलेंगे कम। हिंदी उर्दू में कहना होगा कितना, उसको अरबी में कहेंगे कम। अब क्या चीज पूछना है आपको, कितना कहीं पे भी आप इस्तेमाल करके बोल सकते, जैसे मीटर है, किलो है, या पीस है, या जो भी चीज है वहां पे आपको पूछना है कितना, कहेंगे अरबी में कम। यह को अरबी में हाजा कहते हैं। कहना होगा यह, कहेंगे हाजा। हाजा, या कहेंगे हादा। बहुत से लोग हादा कहते हैं, बहुत से लोग हाजा कहते हैं। कहना होगा यह, कहेंगे हाजा या हादा। जैसे कहना होगा यह कितना है। आप दुकान में जाते हैं, मकान या किसी बकाला में जाते हैं, आप कोई भी चीज उठाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं यह कितना है या यह कितने का है। दोनों जगह पे इस शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कितना है या यह कितने का है, तो कहेंगे हाजा कम। हाजा कम मतलब यह कितना है या यह कितने का है, दोनों हो गया। ठीक है। तो जैसे भी होगा, कोई चीज आदमी उठाता है, जैसे कि कोई दाम में होता है, उस पर प्राइस लिखा होता है, हमको नहीं मालूम है कितना का है। या कोई सामान उठाता है वजन में, यह कितना है, तो सामने वाला बतलाएगा। जैसे कहना होगा यह कितना है या यह कितने का है, कहेंगे हाजा कम, यानी यह कितने का है या यह कितना है। किलो को किलो कहते हैं, किलो को किलो कहते हैं। दोस्तों, हम लोग हिंदी उर्दू में बहुत से अरबी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि वो हिंदी या उर्दू है, लेकिन वो अरबी होते हैं। जैसे किलो, किलो अरबी अल्फाज है। ठीक उसी तरीके से वजन, वजन वजन जो है ये भी अरबी अल्फाज है। वजन ये भी अरबी अल्फाज है। हम लोग बोलते हैं ना किलोग्राम, किलोग्राम, तो ये किलोग्राम जो है ना ये अरबी अल्फाज है। किलो अरबी है और ग्राम भी है जो अरबी अल्फाज है, लेकिन उसको ग्राम नहीं बोल के जराम बोलते हैं। ठीक है, जराम। क्योंकि अरबी में गौ नहीं होता है, जो होता है, इसलिए वहां पे ग्राम नहीं कहते, जराम कहते हैं। किलो जराम। आप देखिएगा कहीं भी मकाला में या दुकान में जाइएगा, वहां पे कोई चीज वजन होगा ना, तो वहां पे लिखा होगा इतना किलोग्राम, वहां पे जराम लिखा होगा। ठीक है, तो वजन को वजन कहते हैं अरबी में, किलो को किलो कहते हैं और ग्राम को जराम कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए हम दुकान में जाते हैं, दुकान में हम कैसे बात करेंगे, या हमको बात करना है एक, डेढ़, पौना या पाव या सवा या पौने दो, सवा दो, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप पूरा देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कहना होगा एक किलो, आप दुकान में जा रहे हैं, एक किलो। अब एक किलो कहना है तो कहेंगे वाहिद किलो, क्योंकि किलो को अरबी में किलो कहते हैं। अब यहीं पे अगर कहना हो मीटर, एक मीटर, तो कहेंगे वाहिद मीटर। कुछ शब्द हैं जो मैं लिख करके नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बोल दे रहा हूँ। तो वाहिद किलो कहना होगा, एक किलो, कहेंगे वाहिद किलो। मीटर कहना होगा एक मीटर, कहेंगे वाहिद मीटर। अब पीस कहना होगा तो कहेंगे वाहिद हब्बा। पीस को अरबी में हब्बा कहते हैं, तो वाहिद हब्बा यानी एक पीस। ठीक है। अगर कहना होगा एक रियाल तो कहेंगे वाहिद रियाल। एक रियाल तो कहेंगे वाहिद रियाल। अब यहाँ पे एक, दो, तीन, 5, 10, 20, 50, जो भी बोलना हो सेम टू सेम इसी तरीके से आप बोलेंगे। जैसे कहना होगा डेढ़ किलो, डेढ़ किलो। अब यहाँ पे आपको देखना है, सीखना जरूरी है कि एक को एक कहते हैं और आधा को नूस कहते हैं, आधा को नूस कहते हैं। तो कहना होगा कोई भी चीज, अब मीटर में कहना हो या किलो में कहना हो, पीस में कहना हो, पैसा में कहना हो, तो सब जगह सेम सेम यही चीज रहेगा। बस अगला जो अल्फाज है उसको हम बदली करेंगे। क्या बदली करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। किलो के जगह पे हम अल्फाज को चेंज करके लगा देंगे। जैसे कहना होगा डेढ़ किलो, कहेंगे वाहिद व नूस किलो। वाहिद यानी एक, व का मतलब और, नूस का मतलब आधा, और किलो का मतलब किलो, तो वाहिद व नूस किलो मतलब डेढ़ किलो। अब अगर हमको मीटर में बताना है, मीटर में कहना है, तो कहेंगे वाहिद व नूस मीटर। वाहिद व नूस मीटर यानी डेढ़ मीटर। एक मीटर को वाहिद, व का मतलब और, नूस का मतलब आधा, तो एक और आधा जोड़ेंगे तो डेढ़ हो गया। आप डेढ़ किलो या डेढ़ मीटर दोनों में बोल सकते हैं। यही हमको रियाल में बताना है, पैसा में बताना है, तो कहना होगा डेढ़ रियाल, तो कहेंगे वाहिद व नूस रियाल।
वाहिद व नूस रियाल यानी 1.5 रियाल। अगर हमको पीस में बताना है, कोई सामान है, हमको कहना है ये कितना पीस है, तो मान लीजिए 1.5 पीस है, तो हम कहेंगे वाहिद व नूस हब्बा। वाहिद व नूस हब्बा, वाहिद का मतलब एक, व का मतलब और, नूस का मतलब आधा, तो इसको हम जो जोड़ेंगे तो ये हो गया 1.5। तो 1.5 रियाल या 1.5 हब पीस या 1.5 मतलब जो भी कहना हो वहां पे बोल सकते हैं। एक पाव, अब यहाँ पे पाव किलो हम लोग अपने देश के अंदर कहते हैं पाव किलो, यानी 250 ग्राम का जो होता है उसको पाव किलो कहते हैं। ठीक उसी तरीके से आधा मीटर का आधा मीटर होगा, आधा का मीटर का आधा होगा तो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। तो 25 सेंटीमीटर को अरबी में क्या बोलेंगे, रूबा मीटर। क्या कहेंगे, रूबा मीटर। ठीक उसी तरीके से 250 ग्राम होगा तो कहेंगे रूबा किलो, रूबा किलो। अब रुपया में चलते हैं, पैसा में चलते हैं, 25 हलाला यानी 25 रुपये, 25 पैसा। हम लोग के देश में रुपया चलता है तो वहां पे हम 25 पैसा कहते हैं। यहाँ सऊदी में रूबा रियाल चलता है तो उसको 25 हलाला कहते हैं। तो अगर कहना होगा 25 हलाला तो कह सकते हैं रूबा रियाल, रूबा रियाल। अब 250 ग्राम कहना है तो कहेंगे रूबा किलो, रूबा किलो। अब मीटर में कहना है तो कह देंगे रूबा, रूबा मीटर, रूबा मीटर। वही भी कोई चीज अगर पीस में हमको बताना है कि उसका मतलब चौथा हिस्सा, कोई भी चीज काटेंगे या तोड़ेंगे तो एक को तोड़ेंगे तो आधा होगा, फिर आधा को तोड़ेंगे तो एक हिस्सा आया, यानी 250 ग्राम हो गया, तो उसको कहेंगे रूबा हब्बा, रूबा हब्बा। तो इसी तरीके से जो भी आपको मीटर या जो भी बोलना है आप जोड़ करके बोल सकते हैं। पौना किलो, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पौना किलो कहना होगा तो कैसे बोलेंगे। यहाँ पे पौना को सबसे पहले हम आधा जोड़ेंगे, आधा, आधा वो यानी नूस व रूबा, यानी आधा और आधा का आधा जोड़ेंगे तो नूस व रूबा किलो यानी पौना किलो। अब मीटर में कहना है तो नूस व रूबा मीटर यानी पौना मीटर। अब पैसा में कहना है तो नूस व रूबा रियाल यानी पौना रियाल। ठीक है। अब अगर पीस में बताना है तो कहेंगे नूस व रूबा हब्बा यानी पौना हब्बा, पौना पीस। ठीक, तो इस तरीके से जोड़ के बोल सकते हैं। अगर कहना होगा 1.5 रियाल, ये सब चीजें मैं पीछे बता दे रहा हूँ, फिर से दोबारा हम रिप्ले इसलिए कर रहे हैं ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। कहेंगे वाहिद यानी पहले एक को बताएंगे और उसके बाद में आधा को बताएंगे, तो कहेंगे वाहिद वनूस रियाल यानी 1.5 रियाल। अब यहाँ पे किलो कहना है तो कहेंगे वाहिद वनूस किलो यानी 1.5 किलो। मीटर कहना है तो वाहिद वनूस मीटर यानी 1.5 मीटर। पीस कहना है तो कहेंगे वाहिद वनूस हब्बा यानी 1.5 पीस। पौने 2 रियाल, अब ठीक उसी तरीके से पौने 2 रियाल कहना है तो सबसे पहले वाहिद कहेंगे, उसके बाद से नूस कहेंगे, वाहिद नूस, उसके बाद से वो यानी और, रूबा रियाल। अब यहाँ पे जितना भी जोड़ना है तो सबसे पहले जो बड़ा हिस्सा होता है उसको जोड़ते हैं, उसके बाद उसका आधा जो हिस्सा होता है उसको जोड़ते हैं, उसके बाद उससे जो कम है उसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो कहेंगे वाहिद नूस व रूबा रियाल यानी पौने 2 रियाल। अब किलो कहना है तो वाहिद नूस व रूबा किलो यानी पौने 2 किलो। वाहिद नूस व रूबा मीटर यानी पौने 2 मीटर। पीस कहना है तो कहेंगे वाहिद नूस व रूबा हब्बा यानी पौने 2 पीस। चाहिए को अरबी में एबी कहते हैं या इबगा कहते हैं। ये दो शब्द हैं जो चाहिए के लिए इस्तेमाल किया था। चाहिए जैसे चाहता हूं, चाहूंगा, चाहा है, चाहते हो, चाहोगे, चाहिए, चाहना है, तो सब जगह पे एबी या इबगा में से कोई भी एक शब्द बोल सकते हैं। जैसे एबी यानी चाहिए या इबगा मतलब चाहिए। अब जैसे कहना होगा क्या चाहिए, क्या चाहिए, कहेंगे एस ए बी या कहेंगे एस इबगा, एस ए बी या कहेंगे एस इबगा मतलब क्या चाहिए। अब तुमको चाहिए, मुझको चाहिए, उसको चाहिए, जो भी कहना होगा वहां पे हम आगे सबसे पहले एक शब्द को जोड़ देंगे और बोल देंगे। जैसे कहना होगा तुमको क्या चाहिए तो कहेंगे अंत एस इबगा या अंत एस ए बी यानी तुमको क्या चाहिए। अब कहना होगा उसको क्या चाहिए तो यहाँ पे हम हुआ शब्द का प्रयोग करेंगे, हुआ एस इबगा मतलब उसको क्या चाहिए या उसे क्या चाहिए। अब यहाँ पे इबगा या ए बी कोई भी शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या चाहिए कहना होगा कहेंगे एस ए बी या एस इबगा। कितना चाहिए, कितना चाहिए कहेंगे कम ए बी, कम ए बी या कम इबगा। जैसे दुकान में आप जा रहे हैं, आपको कोई भी सामान खरीदना है, दुकान वाला पूछता है कि क्या चाहिए तो कहेगा एस ए बी
या कहेगा एस इबगा मतलब क्या चाहिए। वही अगर पूछेगा कि कितना चाहिए तो कहेंगे कम ए बी या कम इबगा। कम का मतलब कितना और ए बी या इबगा का मतलब चाहिए। तो कितना चाहिए तो कम ए बी या कम इबगा बोल सकते हैं। किसे चाहिए, अब कई आदमी है तो अगर कोई पूछ रहा है किसे चाहिए या किसको चाहिए तो कहेंगे मन ए बी या मन इबगा। मन का मतलब किसे या किसको। ठीक, मन का मतलब कौन होता है या किस होता है या किसको किसका सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कहना होगा जैसे कौन चाहिए तो कहेंगे मन ए बी या मन इबगा। किसे चाहिए तो भी कहेंगे मन ए बी या मन इबगा। किसको चाहिए तो भी कहेंगे मन ए बी या मन इबगा मतलब किसको चाहिए। तो जो भी ये सेंटेंस आएगा वहां पे हम इसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। आपको क्या चाहिए, अगर कहना होगा आपको क्या चाहिए तो कहेंगे अंत सुनु इबगा। अब यहाँ पे सुनु शब्द का मैंने प्रयोग किया है। यहाँ पे चाहिए तो एस का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अंत एस इबगा या अंत एस ए बी या अब इबगा या ए बी में से कोई भी ले सकते हैं। अब सुनु के जगह पे आप चाहें तो एस भी बोल सकते हैं या सुनु भी बोल सकते हैं, जैसे अंत सुनु इबगा या अंत एस इबगा ऐसे बोल सकते हैं कोई भी अल्फाज। बस आपको छोटा छोटा जो वर्ड है उसको याद करने की जरूरत है। उसके बाद में जैसे हम हिसाब जोड़ते हैं, दोस्तों यहाँ पे एक चीज बता दूं अच्छे से आपको समझ जाइएगा। जैसे हम हिसाब जोड़ते हैं ना कि 2 और 2 4, ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 8 16, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे एक एक शब्दों को जोड़ करके बोल सकते हैं। जैसे आपको के लिए अंतर शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे, क्या के लिए सुनु शब्द का इस्तेमाल करेंगे या यश शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे। चाहिए के लिए ए बी या इबगा का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर कहना होगा आपको क्या चाहिए कहेंगे अंत सुनु इबगा या अंत एस इबगा ऐसे बोल सकते हैं। कितना आसान है, आप अगर कोशिश करेंगे तो आसानी से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। आपका ऑर्डर क्या है, अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी हमने एक एक शब्द को जोड़ करके यहाँ पे बता दिया है। आपको आपका ऑर्डर क्या है, जैसे आप होटल में जाते हैं वहां पे कोई ऑर्डर करते हैं, आता है आपके पास कोई भी जो वेटर होता है आता है कहता है आपका ऑर्डर क्या है, तो अरबी में कैसे बोलेगा, बोलेगा अंत इश तलबिया। अंत, अंत का मतलब क्या अंत एश तलबिया, अंत का मतलब क्या, एश का मतलब क्या है। अंत एश तलबिया यानी आपका ऑर्डर क्या है। अरबी में कहेगा अंत एश तलबिया या कहेगा अंत एश तलब यानी आपका ऑर्डर क्या है। अंत यानी आपका के लिए अंत शब्द का प्रयोग करेंगे और क्या है के लिए एश शब्द का प्रयोग करेंगे और ऑर्डर के लिए तलबिया या तलब का प्रयोग करेंगे। कहना होगा आपका ऑर्डर क्या है कहेंगे अंत एश तलब या अंत एश तलबिया। अब एश के जगह पे सुनु शब्द भी बोल सकते हैं, जैसे अंत सुनु तलबिया या अंत सुनु तलब ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या आज ऑर्डर है, अगर कहना होगा क्या आज ऑर्डर, जैसे आप होटल में काम करते हैं या कहीं पे भी काम करते हैं, कोई आपके पास आप किसी के पास जाते हैं, आपको पूछना है, मालूम करना है, जानकारी लेना है कि कोई ऑर्डर है तो कहेंगे हल अलियम तलब फी, हल अलियम तलब फी या कहेंगे हल फी अलियम तलब ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे पीछे करके शब्दों को बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे हिंदी में लिखा है सेम सेम उसी तरीके से अरबी में भी लिख दिया है। अब आपको जैसे बोलने में आसानी हो आप बोल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इस जुमले को आपको बोलने की जरूरत पड़े, इनमें का जो शब्द है उसको आपको बोलने की जरूरत पड़ सकती है। मैंने पीछे बताया कि जैसे एक एक जोड़ करके दो बनाते हैं, दो दो जोड़ करके चार बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से एक एक शब्द को जोड़ करके जुमला बनाते हैं। जैसे हल का मतलब क्या, अब हल शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है, कहाँ बोला जाता है, जैसे सस्पेंस वाली जहां बात है जाए यह समझ लीजिए हल का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, क्वेश्चन टाइप का जो सवाल होता है, जो जुमला होता है वहां पे हम बोलेंगे। जैसे क्या हल मतलब मालूम नहीं है कि ऑर्डर है या नहीं है तो कहेंगे हल अलियम यानी आज के लिए अलियम शब्द का प्रयोग कर लेंगे और ऑर्डर के लिए तलब और है के लिए फी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो कहेंगे हल अलियम तलब फी मतलब आज ऑर्डर क्या है। अब इसको आगे पीछे करके बोल सकते जैसे हल फी अलियम तलब या हल तलब फी अलियम ऐसे भी करके बोल सकते हैं। कितना ऑर्डर है, अगर कहना होगा कितना ऑर्डर है कहेंगे फी कम तलब, फी
कम तलब यानी कितना ऑर्डर है। यहाँ पे भी अब देखिएगा हिसाब की तरह से जोड़ करके बना दिया है। जैसे कितना को अरबी में कम कहते हैं, ऑर्डर को तलब कहते हैं, है को फी कहते हैं। तो फी कम तलब यानी कितना ऑर्डर है, या कह सकते हैं कम तलब फी यानी कितना ऑर्डर। अगर सीधा सीधा बोलना चाहते हैं तो कम तलब फी मतलब कितना ऑर्डर है, ठीक है। या आगे पीछे करके बोलो सर तलब कम फी यानी कितना ऑर्डर, मतलब एक ही होगा, सेम से होगा। बस बोलने का आपको अंदाज चाहिए कि कैसे बोलेंगे जो आपको भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी सुनने में अच्छा लगे। शायद 5 ऑर्डर है, शायद 5 ऑर्डर है। आप किसी से पूछ रहे हैं तो सामने वाला कह सकता है शायद 5 ऑर्डर है, शायद 1 ऑर्डर है, शायद 2 ऑर्डर है, शायद 10 ऑर्डर है, ऐसे बोल सकता है। तो अरबी में कहेगा मुमकिन खमसा तलब, मुमकिन, मुमकिन का मतलब होता है शायद, और 5 को अरबी में खमसा कहते हैं। आपको अगर अरबी का काउंटिंग नहीं आता है तो हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, वहां से आप सीख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि 1 को वाहिद कहते हैं, 2 को इत्नैन कहते हैं, 3 को तलाता कहते हैं, 4 को अरबा कहते हैं, 5 को खमसा कहते हैं, 6 को सित्ता कहते हैं, 7 को सबा कहते हैं, 8 को तमानिया कहते हैं, 9 को तिसआ कहते हैं और 10 को अशरा कहते हैं। अब इस तरीके से आपको 1 से लेकर के 100 तक का काउंटिंग आपको याद करना जरूरी है। अब यहाँ चीज बता दूं कि 1 से लेकर के 20 तक अगर आपने काउंटिंग याद कर लिया तो आप पूरा काउंटिंग आसानी से पढ़ सकते हैं। मैंने 10 तक काउंटिंग बता दिया। अब 10 के बाद 11, 12 हमको कहना है तो कहेंगे एहदास। 11 को एहदास कहेंगे, 12 को अतनास कहेंगे, 13 को तलातास कहेंगे, 14 को अरबातास कहेंगे, 15 को खमसतास कहेंगे, 16 को सित्तास कहेंगे, 17 को सबातास कहेंगे, 18 को तमनतास कहेंगे, 19 को तिस्सातास कहेंगे और 20 को अशरीन कहेंगे। अब ये हो गया 1 से लेकर के 20 तक का अरबी काउंटिंग। अब यहाँ के बाद से हमको जो भी कहना है, 21 कहना है, 22 कहना है, 23 कहना है, या 31, 32, 33 या 41, 42, 44 जो भी कहना है, 51, 52 सब इसी तरीके से बोलेंगे। कैसे? जैसे कहना होगा 21, 21 तो कहेंगे वाहिद अशरीन, वाहिद अशरीन। पहले वाहिद बोलेंगे और फिर कहेंगे अशरीन मतलब 21, ठीक है। 22 कहना है, कहेंगे इतनैन अशरीन। अब यहाँ पे अरबी लोग जो बोलते हैं वो साफ साफ बोलते हैं इतनैन व अशरीन मतलब 2 और 20 यानी 22। कहना होगा 23 तो कहेंगे कहेंगे तलाता व अशरीन, तलाता व अशरीन यानी 23। अब इसी तरीके से आपको अगर 24, 25 जो भी कहना है कह देंगे। मान लीजिए 30 कहना है तो 30 को अरबी में तलातीन कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपको अगर कहना होगा कि 31 तो सबसे पहले कहेंगे तलाता। अब यहाँ पे अब आपको अगर 31, 32 कहना है तो कहेंगे वाहिद व तलातीन, वाहिद यानी पहले 1 और फिर तलातीन यानी 31, ठीक। 32 कहना है तो उसी तरीके से बोलेंगे इतनैन पहले बोलेंगे और उसके बाद से तलातीन, इतनैन व तलातीन यानी 32। अब 33 कहना है तो तलाता व तलातीन यानी 33। 34 कहना है तो अरबा व तलातीन यानी 34। अब इसी तरीके से 40 कहना है तो अरबैन कहेंगे। फिर उसके बाद से 41 कहना है तो कहेंगे वाहिद व अरबैन यानी 41, इतनैन व अरबैन यानी 42। 43 कहना है तो तलाता व अरबैन यानी 43। 44 कहना है तो बोलेंगे अरबा व अरबैन यानी 44, ठीक है। 45 कहना है तो खमसा व अरबैन यानी 45। अब इसी तरीके से 50 कहना है तो खमसीन कहेंगे। अब 51, 52 जैसे बोलना है तो बोलेंगे वाहिद खमसीन, वाहिद व खमसीन यानी 51, इतनैन व खमसीन यानी 52, तलाता व खमसीन यानी 53। 54 कहना है तो कहेंगे अरबा व खमसीन यानी 54। अब इसी तरीके से 55, 56, 57, 58, 59 बोलते जाएंगे। 60 कहना है तो कहेंगे सित्तीन, सित्ता को अरबी में 6 कहते हैं और यहाँ पे सित्तीन कहना है तो 60 कहना है तो 60 को हम सित्तीन आखिरी में इन का इस्तेमाल करेंगे। सित्ता तो कहते हैं 6 को, अब सित्तीन कहेंगे मतलब 60 हो गया। उसी तरीके से 70 कहना है तो सबाइन कहेंगे, ठीक है। 80 कहना है तो तमानीन कहेंगे,
ठीक। 90 कहना है तो तिस्ईन कहेंगे। अब 100 कहना है तो मियाँ कहेंगे। 100 को मियाँ कहेंगे। अब इसी तरीके से आप जो भी काउंटिंग बोलना चाहें बोल सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि 20 को अशरीन कहते हैं। 21 कहना है तो सबसे पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद से दहाई। ठीक है, तो कहेंगे वाहिद व अशरीन यानी 21। 31 कहना है तो वाहिद व तलातीन 31। 41 कहना है तो वाहिद व अरबैन यानी 41। अब इस तरीके से जितना भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। वैसे अगर आपको अरबी का काउंटिंग का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अरबी काउंटिंग का वीडियो का लिंक दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो शायद हमने बात यहाँ पे खत्म किया था। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं। कहना होगा कि शायद 5 ऑर्डर है, कहेंगे मुमकिन खमसा तलब। मुमकिन यानी शायद, खमसा यानी 5 और तलब का मतलब ऑर्डर होता है। सच बोल रहे हो, अगर कहना होगा सच बोल रहे हो, कहेगा वल्ला सच गाल। वल्ला सच गाल, या कह सकते हैं वल्ला सच गोल। गोल ऐसे भी बोल सकते हैं, सच गोल। यानी वल्ला का मतलब होता है सही शब्द को जहां पे भी उजागर करना है वहां पे वल्ला बोलते हैं। यूं समझ लीजिए कसम से, कसम कहते हैं ना तो कहेंगे वल्लाह। वल्लाह सच गाल, सच का मतलब सही या सच, और गाल का मतलब बोलना होता है। तो यानी सच बोल रहे हो या सच बता रहे हो, कहेंगे वल्लाह सच गाल। बात सच है, अगर कहना होगा बात सच है तो कहेंगे वल्लाह सच कलाम। वल्लाह सच कलाम, या कहेंगे वल्लाह सही कलाम। सही शब्द जो है हम लोग हिंदी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी अरबिक अल्फाज है। ठीक है, सच जो शब्द है ये भी हम लोग हिंदी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी अरबिक अल्फाज है। कलाम शब्द जो है ये भी हम लोग हिंदी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी अरबिक अल्फाज है। तो सच कहना होगा वल्लाह सच कलाम, यानी बात सच है। किसी से अगर पूछना हो तो वल्लाह सच कलाम या वल्लाह सही कलाम, ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों हमने वीडियो पहले अपलोड कर रखा है। अरबी के कम से कम 180 ऐसे अल्फाज हैं जो हम लोग हिंदी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 शब्द दिया है, एक सच दूसरा कलाम। ये दोनों उर्दू में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से 180 शब्द हैं जो हमने वीडियो बनाया, उसको वीडियो को 3 पार्ट में हमने बनाया है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हिंदी उर्दू में इस्तेमाल होने वाले जो अरबी अल्फाज हैं उस वीडियो का लिंक हमको दीजिए, तो मैं वहां पे आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके लिंक मांग सकते हैं। अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे तो यूं समझिए कि 180 अल्फाज तो आप पहले से जानते हैं, बस उसको आपको दिमाग में बैठाना है कि ये तो अरबी का अल्फाज है। उसके बाद से अरबी सीखना और बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कहना होगा भरोसा, अरबी में कहेंगे अकीद। अकीद कहना होता है भरोसा, तो कहेंगे अकीद। अकीद यानी भरोसा। जैसे कहना होगा तुम या तुमको, अरबी में कहेंगे अंत या इंत। ये 2 शब्द हैं, अंत या इंत एक ही है, लेकिन बोलने के लिए कोई अंत कहता है, कोई इंत कहता है। अब यूं समझ लीजिए कि अरबी में हम लिखेंगे अंत, उसके ऊपर जबर देंगे तो अंत कहेंगे, नीचे जेर लगा देंगे तो इंत कहेंगे। तो मतलब सेम सेम होता है, अंत या इंत कहें, मतलब तुम या आप या आपको या आपका होता है। तुमको भरोसा है, जैसे कहना होगा तुमको भरोसा है तो कहेंगे फी अंत अकीद। फी अंत अकीद, फी का मतलब है अंत यानी तुमको या तुम्हें, और अकीद का मतलब भरोसा। किसी से कहना होगा तुमको भरोसा है तो कहेंगे फी अंत अकीद। फी अंत अकीद यानी तुमको भरोसा है। हिंदी में कहना होगा हाँ या है, यहाँ पे 2 शब्द हमने दिया है, हाँ या है। तो हाँ को अरबी में कहते हैं नाम या आईवा। नाम या आईवा, जैसे मैंने पीछे बोला कि तुमको भरोसा है, अगर कहना होगा तो आपको कहना है कि हाँ भरोसा है तो कहेंगे नाम, या कह सकते हैं आईवा यानी हाँ, या कह सकते हैं फी मतलब है। फी का मतलब है, फी अगर आपको भरोसा है कहेंगे फी मतलब है। ठीक है, या कह सकते हैं नाम मतलब हाँ, आईमा मतलब हाँ। जैसे कहना होगा कि नहीं है, अगर भरोसा नहीं है तो कहेंगे माफी। माफी भरोसा नहीं है, माफी यानी नहीं है। अब पूरा पूरा कहना है कि भरोसा नहीं है, कहेंगे माफी अकीद। माफी अकीद यानी भरोसा नहीं है। माफी का मतलब नहीं है और अकीद का मतलब भरोसा, तो कहेंगे माफी अकीद यानी भरोसा नहीं है। तुम पर भरोसा नहीं, अगर कहना होगा तुम पर भरोसा नहीं है, कहेंगे अकीद माफी अलैका।
अकीद माफी अलैका, अलैका, अलैका ऐसे लोग बोलते हैं। अल्लिक भी बोलते हैं लोग, बहुत से लोग अल्लिक बोलते हैं, अल्लक बोलते हैं, अल्लक, अल्लिक, ऐसे अलैका को अल्लक बोलते हैं, अल्लिक बोलते हैं, अलैका बोलते हैं। ठीक है, अकीद का मतलब मैंने पीछे बताया कि भरोसा, माफी का मतलब नहीं है, और अलैक यानी इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं। अलय का मतलब होता है पर, आला, जैसे कहते हैं ना आला, आला, आला का मतलब होता है पर, और क का मतलब आप या तुम होता है। तो अगर एक साथ हम बोलेंगे अलय का मतलब तुम पर, ठीक है। तो अगर कहना होगा तुम पर भरोसा नहीं है, कहेंगे अकीद माफी अलय का, या अलय का अकीद माफी, ऐसे भी बोलेंगे। अब इसको अरबी लोग जब बोलते थे अल्लिक, अल्लिक बोलेंगे, अल्लिक अकीद माफी, या अलय का अकीद माफी, या अल्लक, अल्लक अकीद माफी, ऐसे लोग बोलते थे। आदमी सोच में पड़ जाएगा भाई अल्लक क्या बोल रहा है, ठीक है। अब एक और चीज बता दूं, अल्लक बोले शब्द आया तो अल्लाह का मतलब होता है हैंगर, जो कपड़ा टांगते हैं, तो उसको अरबी में अल्लाक बोलते हैं, अल्लाक, ठीक है। अब अल्लक कोई कहता है मतलब तुम पर, ठीक। तो अलैका या अल्लक, अभी भरोसा नहीं है, अगर कहना अभी भरोसा नहीं है, कहेंगे अकीद माफी अलहीन, अकीद माफी अलहीन, या कह सकते हैं अलहीन अकीद माफी, अलहीन अकीद माफी, या माफी अलहीन अकीद, माफी अलहीन अकीद, आगे पीछे करके बोल सकते हैं, मतलब सेम सेम होगा। अकीद का मतलब भरोसा, माफी का मतलब नहीं है, और अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। ठीक है, अगर कहना होगा ठीक है मतलब तय्यब, तय्यब, जैसे कहते हैं ना ओके, ओके, कोई काम आपसे कोई पूछ रहा है ये काम ठीक है, तो अगर ठीक है तो कहेंगे ठीक है, ठीक है। यह काम खत्म हो गया तो आप कहेंगे खत्म हो गया, तो कहेगा ओके, ओके मतलब डन, तो आदमी कहेगा तय्यब, तय्यब, तय्यब मतलब डन, या ओके दोनों जगह इस्तेमाल करते हैं। मैं को अरबी में अना कहते हैं, जैसे कहना होगा मैं कहेंगे अना, मैं कहना होगा तो कहेंगे अना। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि मेरा शब्द के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं अना, जैसे मोबाइल मेरा है तो कहेंगे अना जवाल, कहेंगे अना जवाल, लेकिन अना जवाल का मतलब मेरा मोबाइल नहीं होता है, अना का मतलब मैं होता है, और जवाल का मतलब मोबाइल। तो अगर कहना होगा मेरा मोबाइल तो कहेंगे अना जवाल, कहना गलत होगा, कहेंगे जवाली, जवाली मतलब मेरा मोबाइल। दोस्तों मैंने पीछे बताया कि बहुत से अरबी के ऐसे अल्फाज हैं और जुमले जो जो मैं बताते जाता हूं, जब बोलते जाता हूं तो उसके सामने कोई ऐसा शब्द आता है, मैं बगैर लिखे उसको बोल देता हूं। अब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही अच्छे से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो जवाली यानी मेरा मोबाइल। अब कहना होगा मेरा, कहेंगे हग्गी, हग्गी यानी मेरा, हग का मतलब होता है सच या सही। अब कहेंगे हग्गी मतलब सच में मेरा है, हग्गी यानी सच में मेरा है। मैं शब्द का मतलब यानी अना शब्द का मतलब सिर्फ मैं या मुझे या मुझ होता है, या मुझको, ठीक है, मेरा नहीं होता। मेरा के लिए हग्गी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आऊंगा, जैसे कहना होगा आऊंगा, कहेंगे ईजी, ईजी। अब ईजी का मतलब आऊंगा, आता हूं, आ रहा हूं, आओगे, आ गया हूं, आ जाऊंगा, सब जगह ईजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहना होगा ईजी मतलब आऊंगा, यानी हिंदी में जितने भी शब्द मैंने बताए कि आऊंगा, आता हूं, आ रहा हूं, आओगे, आ गए, आ जाएगा, आता हूं, आना है, तो सब जगह पे ईजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहना होगा मैं आऊंगा, अब यहाँ पे मैं आऊंगा, मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ गया, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। ये मुझे आना है तो भी कहेंगे अना इजी, अना इजी यानी मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, मैं आता हूं, सब जगह इसको बोल सकते हैं। मैं अभी आऊंगा, अगर कहना होगा मैं अभी आऊंगा, कहेंगे अना अलहीन इजी, मैं अभी आऊंगा, कहेंगे अना अलहीन इजी। अना का मतलब मैं, अभी का मतलब अब, अलहीन और आऊंगा को इजी कहते हैं। तो मैं अभी आऊंगा, या मैं अभी आ रहा हूं, या मैं अभी आता हूं, मैं अभी आऊंगा, मैं अभी आ गया, कहेंगे अना इजी अलहीन। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, मैंने जैसे बताया कि मैं आ गया, आ गया, अब यहाँ पे आ गया मतलब मैं पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग करते हैं अना वसलत, वसल, वसल का मतलब होता है पहुंचना। तो अगर आप कहीं पहुंच गए और किसी से बोलना है कि मैं आ गया, तो बोलेंगे अना वसल यानी मैं पहुंच गया, अना वसल यानी मैं पहुंच गया। अना का मतलब मैं और वसल का मतलब पहुंचना होता है। तो अना वसल या अना वसलत यानी मैं
पहुँच गया। वत्सल का मतलब बोलेंगे तो मैं पहुँच रहा हूँ या पहुँचता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर वत्सल त आखिरी में त का इस्तेमाल कर देंगे, मतलब कि आप अपने मुकाम पे, जगह पे पहुँच गए हैं। मैं बाद में आऊँगा, अगर कहना होगा मैं बाद में आऊँगा, कहेंगे अना बादेन ईजी, अना बादेन ईजी, या कहेंगे ईजी अना बादेन, या अना ईजी बादेन, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अना का मतलब मैं, बादेन का मतलब बाद में, और आऊँगा को मैंने पीछे बता दिया ईजी। मैं नहीं आऊँगा, अगर कहना होगा मैं नहीं आऊँगा, कह देंगे अना माफ़ी ईजी, अना ईजी माफ़ी, माफ़ी ईजी अना, ईजी माफ़ी अना, ऐसे आगे पीछे करके बोल सकते हैं। कहेंगे अना माफ़ी ईजी, अना का मतलब मैं, माफ़ी का मतलब नहीं, या माँ भी बोल सकते हैं, माफ़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है? ईजी का मतलब आऊँगा, अना मा ईजी या अना माफ़ी ईजी मतलब मैं नहीं आऊँगा, या मैं नहीं आ रहा हूँ, या मैं नहीं आता हूँ, ठीक? इस तरीके से बोलेंगे। मैं सुबह आऊँगा, अब जब आपको जाना है, उसका नाम लेकर के, उस वक़्त का नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे मैं सुबह आऊँगा, मैं सुबह आऊँगा, कहेंगे अना सबह इजी, अना सबह इजी, अना का मतलब मैं, सुबह को अरबी में सबह कहते हैं और आऊँगा को इजी कहते हैं। तो मैं सुबह आऊँगा कहना होगा, कहेंगे अना सबह इजी। अब मैं दोपहर को आऊँगा तो कहेंगे अना ज़ोहर इजी, मैं दोपहर को आऊँगा, कहेंगे अना ज़ोहर इजी, अना का मतलब मैं, और दोपहर को ज़ोहर कहते हैं, आऊँगा को इजी कहते हैं। मैं दोपहर को आऊँगा, कहेंगे अना ज़ोहर इजी। मैं शाम को आऊँगा, मैं शाम को आऊँगा, कहेंगे अना मसाह इजी, अना मसाह इजी, अना का मतलब मैं, और शाम को मसाह कहते हैं, आऊँगा को इजी कहते हैं। मैं शाम को आऊँगा, कहेंगे अना मसाह इजी। मैं रात को आऊँगा, अगर कहना होगा मैं रात को आऊँगा, कहेंगे अना बिल्लैल इजी, अना बिल्लैल इजी, अना का मतलब मैं, बिल्लैल का मतलब रात को, और इजी का मतलब आऊँगा। यानी कभी भी कहना होगा किसी से रात में या रात को, कहेंगे अना बिल्लैल इजी, यानी मैं रात को आऊँगा या मैं रात में आऊँगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो समझाने में, बताने में थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन इस वीडियो के अंदर इतनी ज़्यादा जानकारियाँ हैं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, तो इंशाअल्लाह आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।